अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साबिर मुगल एक बार फिर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। इस बार मैं वैंकूवर से आपके साथ लेकर आया हूँ एक प्रोग्राम यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और एक ऑर्गेनाइजेशन इकना के नाम से करवा रही है, और जिसका जो काम यह है कि लोगों के साथ कम्युनिटी में एक हम आहंगी पैदा करने के लिए 14 अगस्त की मुनासबत से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया इन्होंने, और बहुत ही अच्छा है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा जो सरे में और वैंकूवर के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो सब यहाँ ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए ताकि इस तरह के प्रोग्रामों को हम प्रमोट कर सकें और लोगों को और इकट्ठा कर सकें और एक ताकत बना सकें। आपकी जानी पहचानी शख्सियत अशरफ रफीकी साथ हमारे साथ मौजूद है। और सर, आप कैसे देखते हैं इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, और हमारे वैंकूवर में बहुत कम होते हैं, लेकिन आप कैसे, आपकी क्या राय है इसके मुताबिक? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपने जिस अंदाज में इसका तारुफ कराया और खास तौर पे 14 अगस्त के हवाले से, बस मैं छोटी सी बात ये कहूँगा कि सालगिरह जो है ना वो हमेशा जिस दिन की हो उसी दिन मनाते हुए अच्छा लगता है। बाद में आपको पता ही है कि बिलेटेड कहते हैं, बिलेटेड समझ, तो ये सालगिरह बिल्कुल उसी तरह हो जाएगी। जबकि जश्न आज़ादी के मौके पे मरियम नवाज ने जाके लिखा था कि पाकिस्तान को पहले लिखा को फिर की सालगिरह मुबारक, तो पेजान तो सारे की सालगिरह मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक, जश्न आज़ादी। कि हम लोग आज़ादी के उस स्पिरिट को अभी तक पहचान नहीं सके, लेकिन जैसे भी आज़ादी होती है। बहरहाल ये जी कि ये आज़ादी बड़ी मेहनतों से, बड़ी काविशों से, बड़ी जद्दोजहद से हमारे बुजुर्गों ने जिस अमल के जरिए, जिस पैगाम के जरिए उस वक्त के बिखरे हुए मुसलमानों को एक जो प्लेटफॉर्म पे जमा करके, जिनको जबान भी पता नहीं थी कि कायदे आजम जब अंग्रेजी में बात करते थे उन्हें ये नहीं पता होता था कि वो क्या कह रहा है, लेकिन एक बात उन्हें पता थी कि वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। आज भी कैदी नंबर 804 कैद में रह के जो कुछ अमल करता है, जो कुछ सोच रखता है, जिस तरह का पैगाम देता है, दूर दराज पाकिस्तान से पूरी ग्लोब के अराउंड उसकी जुम्बिश अब्रू से हिला हुआ कोई लफ्ज पैगाम तीर की बन के तीर बनकर लोगों के दिलों पे जाके लगता है, और सब उसकी आवाज के साथ आवाज बन के खड़े। और आपने जो बात की इसकी मैं सताइश करते हुए कि जिस तरह इमरान खान की एक आवाज जो है, एक छोटा सा पैगाम, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड कोई पैगाम भी दुनिया में एक, जैसे कि रोशनी की स्पीड सबसे ज्यादा मानी जाती है, 186,000 तकरीबन सेकंड के हिसाब से है वो। आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो इमरान खान की आवाज इसी तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। और ये हकीकत है, इसकी एक मिरेकल है दुनिया का, जिसमें लोग हैरान होते हैं कि खान साहब का कोई ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया का कोई ना कोई कंपनी है, ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई इसको कोई लोग हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों की आवाज है, ये दिलों की आवाज है जो साबिर भाई सच्चाई की और झूठ की यही निशानी है। और मैं आपको बताता चलूं, आपसे माजरत के साथ मैं आपकी ये बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि आप यकीन करें, मेरे शॉर्ट नोटिस पे अशरफ रफीकी साहब, आल्दो आप देख सकते हैं इनकी मसरूफियात है, अभी अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के जिस तरह से आए थोड़ी देर के लिए, बड़ी नाइस बात है। और जिस तरह से ये हर वक्त हाजिर हो जाते हैं, बल्कि मोटिवेट करते हैं दूसरों को भी कि इमरान खान के मुतालिक, पीटीआई के मुतालिक, पाकिस्तानियों के मुतालिक, पाकिस्तान के मुतालिक कोई भी वक्त हो, कोई भी इवेंट हो, तो हम लोग हाजिर हैं हमेशा की तरह। और आपने देखा हम लोग, आपने बल्कि मैं पिछले दिनों पूरा नॉर्थ अमेरिका घूम कर आया हूँ, लेकिन जहाँ पे पीटीआई वालों की मुझे कॉल आई है तो, और इमरान खान के लोगों की या फिर पाकिस्तानियों की कोई इवेंट की कॉल आई है तो मैं वहाँ पे बिमा फैमिली वहाँ पहुँच गया, बावजूद इसके कि मेरा वहाँ पे स्केड्यूल था फैमिली के साथ, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान की जहाँ बात आएगी तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम लोग हाजिर होंगे। जी सर। नहीं, ये बात तो सही है जी कि जो ये अभी अराउंड द ग्लोब फिर के आ रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं कि ये जहाज पे गए हो, ये गाड़ी पे गए थे। इस बंदे का हौसला, ये पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलाता है, ये हौसलों से चलता है। और मैं हैरान होता हूँ कि यार ये बंदा जो कि एक जीपीएस के सहारे पूरी दुनिया को, अगर आप इनका बगौर मुताला करें और इनकी आप सारी कड़ियां मिला के देखें, मेरे भाई का ताल्लुक वास्को डिगामा की फैमिली से है सर जी, ये पाकिस्तान का वास्को डिगामा है। मैं इतना कहता हूँ, देखिए यहाँ पे अमेरिका में लोग 25-30 सालों से रह रहे हैं, 40 सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनसे अगर पूछे ना कि ये कनाडा के बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कौन सी सिटी स्टार्ट हुआ, उनको कुछ नहीं पता। तो मैं उनसे पता चल जाएगा, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप जहाँ पे रहते थे वहीं रहते यहाँ आने का फायदा क्या था, जब आपने एक्सप्लोर नहीं करना था, जब आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं था दुनिया में घूमने फिरने का या जाने आने का। और मैं जो आप ये मुझे जो कह रहे हैं वास्को डिगामा, ये ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। इन्होंने मुझे वहाँ के लोकेशंस बताए जहाँ मैं जाकर मैंने बाकायदा पिक्चरें खिंचवाई, वीडियोस बनाई है। माशाल्लाह ये खुद भी कम नहीं है।
वो जिसे कहते हैं ना अमानुल्लाह साहब, वो लेजेंड है, उनको सलाम है अमानुल्लाह, अल्लाह गरी का रहमत रखे। कहते कहीं गए, उन्होंने किसी ने पूछा भाई आप कौन है, हम मरासी, तो आगे से कहते असी भी तुसी है। तो मतलब है ये भी माशाल्लाह हमारी तरह ही वास्कोटी गामा की एक शाख है, बल्कि ये दरख्त है। इन्होंने दुनिया एक्सप्लोर की है, पाकिस्तान में रहते हुए भी इस्लामाबाद में जब इनकी मसरूफियात होती थी तो ये पूरी दुनिया घूमे हुए हैं। तो हम इन्हीं से कुछ मशवरे करके दुनिया घूम रहे हैं आगे भी। और एक शौक की बात है, जिस तरह शौक होता है हाँ, तो शौक का कोई मोल भी नहीं है। अच्छा, गल जी है ना, असी उस पासे लेके आई जिस पासे जा रही थी। आप ये देखें जी कि इस वक्त 14 अगस्त की जो रानाई है, जो खुशबू, जो ताजगी, जो यहाँ पे एक पाकिस्तानी जो एक इकट्ठा आपको नजर आ रहा है हमारे बिल्कुल अकब में, और जिसकी तैयारी की गई है और जिसका टाइम भी दिया गया था और जिसके बारे में सब कुछ किया गया है, ये सब की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पाकिस्तानियत के नाम पे, पाकिस्तान के झंडे के नाम पे जब लोगों को आवाज़ दी जाती है, पैगाम दिया जाता है, स्लोगन उठाया जाता है, तो लोग जोक दर जोक आते हैं। और खुसूसी तौर पर आजकल जबकि हालात ऐसे हैं, इतने नामसाइद हालात हैं कि लोगों के कैदी नंबर 804 का नाम लेने पर पाबंदी, उसके पैगाम पे पाबंदी, उसकी झंडे पे पाबंदी। तो यहाँ पर लोग जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसको लामहला एक ही चीज़ से तशबीह देते हैं, एक ही चीज़ से उसके बारे में सोचते हैं कि यहाँ पर ज़रूर खान का पैगाम भी होगा, हक व सच की आवाज़ भी है। लोग तभी इसीलिए जोक दर जोक आए, लोग आए हुए हैं। और जहाँ पाकिस्तान की बात होगी वहाँ खान की बात होगी। खान जो है वो इमरान खान नहीं, वो पाकिस्तान खान है। अनफॉर्चुनेटली आज के मामलात और हालात की वजह से उनके ऊपर जो पाबंदियां लगा दी गई हैं, वो वक्त साबित करेगा कि ये सब गलत हो रहा है। इंशाल्लाह इसको वक्त पे छोड़ देते हैं। और रफीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती टाइम से आपने मुझे वक्त दिया है। लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला, इंशाल्लाह इनकी मसरूफियात जैसी खत्म होंगी इनको फिर मैं पकड़ लूंगा। इसी तरह एक और हमारे साथ है, हमेशा हमारे काफिले का हिस्सा, बल्कि लीड करते हैं माशाल्लाह इसको, और इसी तरह करते रहें और हमें गाइड भी करते रहें, और हम लोगों तक अपनी मालूमात, इंफॉर्मेशन, रिव्यूज, व्यूज जरूर इंशाल्लाह सब कुछ। वो कहते हैं ना जी कि किसी ने क्या खूबसूरत चलते चलते एक शेर सुना दूं कि हमारे देश में दस्तूर ये बनाया गया, हमारे देश में दस्तूर ये बनाया गया, सवाल जिसने उठाया उसे उठाया गया। पाकिस्तानियों इसी तरह रहना। और साथ एक बात कहता चलूं, जो रफीकी साहब लाजिम हर दफा कहते हैं और बड़ी जबरदस्त जानदार चीज है, उसमें वजन भी है कि क्या मजा इस खेल में है, असल बंदा जेल में है। ये पाकिस्तान जिंदाबाद।